नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दीपा की बगिया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं और उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस फ्लावर प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं, कई तरह के फ्लावर प्लांट हैं। 2-3 तरह के फ्लावर प्लांट आज के वीडियो में हम लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है लिली फ्लावर प्लांट। इसके जो है लिली के बल्ब्स होते हैं और बल्ब्स के थ्रू इसको उगाया जाता है। जिस तरह से प्याज होती है, प्याज के मोटे मोटे बल्ब होते हैं और इसको बल्ब की तरह से उगाया जाता है। इसके बल्ब जो है वो मिट्टी में दबाए जाते हैं और उसके बाद इस तरह से इसमें से पत्ते निकलते हैं और ये जो है बहुत अच्छे से चल जाते हैं। अप्रैल के मौसम में इसके अंदर जो है फ्लावर स्टिक निकलना शुरू होती है। ये नीचे से निकलती है, जड़ में से ही निकलती है। ये फ्लावर स्टिक निकलना शुरू होती है और ये फ्लावर जो है ऊपर उठकर ये स्टिक ऊपर उठती जाती है और उसके बाद ये खिल जाती है। एक स्टिक के अंदर 2 फ्लावर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक स्टिक सूखेगी तो दूसरी निकल जाती है और ये फ्लावर जो है लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, मतलब लंबे समय तक चलते हैं और इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं। ये 5-7 दिन ये लगे रहते हैं पौधे के ऊपर। और कई बार क्या होता है, इकट्ठे ही इस तरह की स्टिक्स निकल जाती हैं तो बहुत ही खूबसूरत गमला लगता है। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा आप इस बल्बस प्लांट को ज़रूर लगाइए। बल्बस मीन्स इसको बल्ब के थ्रू उगाया जा सकता है। दोस्तों, इसकी ख़ास बात ये है कि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसके बल्ब मिट्टी के अंदर ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यानी कि एक बल्ब लगा दोगे तो बाद में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बहुत सारे बल्ब नीचे बन जाएंगे 1-2 साल के अंदर और पूरा गमला भर जाएगा आपका फूलों से। और ये जो फ्लावर प्लांट है अलग अलग रंगों में पाया जाता है। इसके अलावा मैंने नर्सरी से लाया था इसके अलग अलग कलर। अभी उसमें फूल तो नहीं आए हैं लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये मैं नर्सरी से लाया था। एक देखिए नीचे, ये देखिए ये वाला, ये भी नीचे ग्रो हो रहा है। और एक बल्ब मैंने इधर लगाया था, ये देखिए दोस्तों ये वाला, ये भी ये ग्रो हो रहा है। तो ये डिफरेंट कलर्स के हैं, यानी कि एक सफ़ेद है, एक गुलाबी है, एक पीला है। तो इस तरह के दोस्तों फ्लावर प्लांट जो हैं अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं। उनको उगाना बहुत आसान होता है और ये जो इसके बल्ब जब लगाए जाते हैं तो कभी भी फेल नहीं होते हैं। जब इसके बल्ब्स को मिट्टी में दबाया जाता है तो बल्ब्स का जो मुंह है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, यानी कि उसको पूरी तरह से मिट्टी में नहीं दबाया जाता, उसको ऊपर रखा जाता है। बाकी बल्ब को नीचे मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी में दबाने के उपरांत उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और 2-4 दिन के अंदर आप देखोगे कि उस बल्ब में से जो पत्ते हैं ग्रो होना शुरू हो गए हैं। जब बल्ब मैच्योर हो जाता है तो उसमें से फिर फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों इस लिली के प्लांट को लगाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और बहुत बड़े बड़े फूल लगते हैं और अगर इनको अलग अलग कलर्स में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। मैं इसमें एक पर्सनल बात बता दूं कि मुझे ये रेड कलर के लिली बहुत पसंद है, तो आप भी इस प्रकार के लिली लगाइए। अगर आपको कोई दूसरा कलर पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर है, देखिए कितने सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे बात करते हुए प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो मिट्टी है आपको पोरस मिट्टी में इसको लगाना होगा, यानी कि इनकी जड़ों में, क्योंकि बल्ब होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लेई सॉइल में इसको लगा देंगे तो उसमें जो है कीचड़ बन जाएगा। अगर पानी देंगे और नीचे से ड्रेन आउट पानी अच्छे से नहीं होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके बल्ब गल भी सकते हैं। तो इसलिए इसको आप जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर ही लगा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कीड़ा फंगस इत्यादि नहीं लगता है। अक्सर मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। सर्दियाँ आती हैं तो इसके पत्ते सूखकर अपने आप गिर जाते हैं और जैसे ही फरवरी-मार्च का मौसम शुरू होता है तो अपने आप ही इसमें कोपले पत्ते जो है नए नए आने लग जाते हैं और उसके बाद अप्रैल तक इसमें स्टिक्स भी आने लग जाती हैं, जो कि इस समय आप देख रहे हैं फ्लावर्स की स्टिक्स जो है इसमें उगी हुई हैं। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगर सर्दियों में ये सूख भी जाए तो ये क्योंकि इसके जो बल्ब हैं मिट्टी में दबे होते हैं वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, इसलिए इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है होती। तो आप रिपोर्टिंग भी इसकी बार बार ना करिए। अगर रिपोर्टिंग बार बार करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी जो फूलों की संख्या, जो स्टिक्स निकलती हैं, ये इसकी संख्या कम रहेगी। तो इसलिए बार बार रिपोर्टिंग ना कीजिए। मैं 3-4 साल में एक बार इसकी रिपोर्टिंग करता हूँ, जब मेरे को ऐसा लगता है कि फूलों का जो साइज़ जो है वो छोटा हो गया है। तो ये संकेत देता है कि इसमें बल्ब्स की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि बल्ब्स की क्वांटिटी बढ़ गई है। कुछ बल्ब्स इसमें से निकाल के दूसरे पॉट में कर दीजिए, तो नए बल्ब अच्छे से ग्रो होंगे, उनको अच्छे से खाद पानी मिलेगा तो बड़े बड़े फूल इसमें आएंगे।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो दूसरा प्लांट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है स्नेक प्लांट। देखिए दोस्तों, स्नेक प्लांट में से आपने कभी देखे हैं कि आप मेरे को बताइए, आपने किस ने स्नेक प्लांट में फ्लावर लगते हुए देखे हैं। देखिए मेरे स्नेक प्लांट्स के बीच में से ये देखिए नीचे नीचे लगा हुआ है, ये बीच में से ये स्टिक निकल कर आई है और इसमें कुछ फ्लावर्स जो हैं लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं मेरे जिनको मैंने ये दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो है पहली बार देखा है स्नेक प्लांट्स के अंदर फ्लावर आते हुए। तो ये दोस्तों स्नेक प्लांट की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है। इनकी ड्वार्फ वैरायटी होती है, नॉर्मल वैरायटी होती है, वेरीगेटेड वैरायटी होती है, साइड से येलो जो होता है वो वैरायटी होती है। बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन होता है, अलग अलग प्रकार की इसकी वैरायटी होती है। जैसा भी चाहे, जैसा भी आपको पसंद हो स्नेक प्लांट आप इसको लगा सकते हैं। और इसकी पॉटमिक्स बनाते समय दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है कि इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब इसमें आप रेत की मात्रा जितनी ज़्यादा कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। आप जैसे चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, मैंने इसकी मिट्टी इस तरह से रेत मिक्स करके बनाई है कि इसमें पानी डालो तो एक तुरंत सूख जाता है और शाम तक गमला बिल्कुल सूखा दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा ही आप इसमें पानी डालेंगे और मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो क्या होगा कि इसकी जड़ें गल जाएंगी। अक्सर देखने को मिलता है जिन भी मेरे दोस्तों के स्नेक प्लांट्स जो हैं सूख जाते हैं, वो उसका कारण यही होता है कि मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होती, पानी जो है निकलता नहीं है नीचे से, जो नीचे छेद होता है गमले के वहाँ से पानी निकलता नहीं है, पानी अंदर ही अंदर रहता है और लोग क्या करते हैं कि पानी उसमें देते ही रहते हैं, जिससे क्या होता है जड़ें गल जाती हैं। तो इस तरह से स्नेक प्लांट जो है दोस्तों, ये जो है नासा द्वारा अप्रूव्ड प्लांट है। यानी कि ये जो प्लांट है ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, आपके आसपास ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि ये ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। वैसे तो सारे प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है, तो अपने आसपास इसको ज़रूर लगाइए। स्नेक प्लांट इसको इसलिए कहा जाता है, इसकी जो स्किन है वो स्नेक की स्किन की जैसी होती है। देखिए ये वेरिएशन जैसे स्नेक की स्किन के ऊपर होता है, बिल्कुल सेम वेरिएशन इसके ऊपर भी बना हुआ है। ये पत्ते हैं स्नेक प्लांट के। तो दोस्तों देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। एक इसकी बिल्कुल सीधी जाने वाली वैरायटी होती है जो बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं, ये साइडों में फैल रही है लेकिन वो बिल्कुल सीधी जाती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। इस प्लांट के अलावा भी मेरे पास ड्वार्फ वैरायटी के प्लांट्स भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये स्नेक प्लांट की एक अलग वैरायटी है। देखिए इसके जो साइड में, जैसे मैंने बताया था, येलो कलर की एक लाइन होती है दोनों साइडों में। तो इस तरह का स्नेक प्लांट भी लगाइए, सेम इसमें वेरिएशन बहुत मिल जाएगा। इसके अलावा ये ड्वार्फ वैरायटी है, ये छोटी ही रहती है, छोटे पॉट्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे पॉट्स में इनको उगाया जा सकता है। और ये जो है ये भी ड्वार्फ वैरायटी है स्नेक प्लांट्स की। तो स्नेक प्लांट्स घर की शोभा बढ़ाने के लिए और 24 घंटे ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आप इनको ज़रूर लगाइए। यहाँ से पत्ता इसलिए कटिंग किया गया कि यहाँ से पत्ते के थ्रू इसको हम उगा भी सकते हैं, यानी इसका प्रोपागेशन, यानी कि इसके बेबी प्लांट्स जो है हम लीफ के थ्रू भी बना सकते हैं। इसके लीफ को कट करके मिट्टी में वेल ड्रेन सॉइल में थोड़ा सा गाड़ दीजिए, थोड़ा सा दबा दीजिए, तो नीचे से जड़ें अपने आप निकल जाएंगी। इसके अलावा इसका प्रोपागेशन आप वाटर में भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ जो लीफ आपने काटा है उसका जो निचला हिस्सा है जहाँ से काटा है उसको पानी में थोड़े समय डुबो के रखोगे तो उसकी जड़ें उसमें निकल जाती हैं। और जब जड़ें निकल जाएं तो क्या कीजिएगा, उसको जो है किसी पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। बहुत बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करना है दोस्तों, छोटे पॉट में ही शिफ्ट करना चाहिए शुरू में, जब आपने इसको लीफ के थ्रू उगाया हो। तो दोस्तों इस तरह से आप स्नेक प्लांट उगा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं और इस तरह की फ्लावर्स जैसा कि आप देख रहे हैं पा सकते हैं स्नेक प्लांट से। दोस्तों अगला जो हमारा पौधा है बहुत ही ख़ास है, जैसा कि आप फ्लावर से पहचान गए होंगे। ये जो है बोगनवेलिया की फ्लावर्स हैं, यानी कि अगला प्लांट है बोगनवेलिया का प्लांट। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लांट इस छोटे से पॉट में उगा हुआ है, ये ब्लैक कलर का पॉट, और ये जा रहा है और इसकी डंडी देखिए कहाँ तक फैल रही है। इसकी स्टिक्स जो है, क्योंकि ये बेलनुमा होते हैं तो दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये वाला प्लांट मैं 50 रुपये का लाया था। इसमें वाइट का और ये जैसा कि आप देख रहे हैं पिंक का वेरिएशन है। देखिए यहाँ पर भी एक ही स्टिक के अंदर वाइट और पिंक दोनों ही लगे हैं, और इनमें से ये वाली डंडी तो, ये वाली स्टिक तो पूरी तरह से वाइट की ही है, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर वेरीगेटेड जो है इसके फ्लावर्स हैं। दोस्तों जो इसके फ्लावर्स होते हैं ये कहा जाता है कि मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं। आप इसके फ्लावर्स को छुओगे तो ये पत्तों जैसे ही लगेंगे, कागजी फूल जैसे लगेंगे। तो ये कहा जाता है कि ये
इसके फ्लावर्स यानी कि बोगनवेलिया के फ्लावर्स मॉडिफाइड लीव कहे जाते हैं। और एक जो है इस गमले में, इस वाले गमले में ये बोगनवेलिया की वैरायटी जो है इसमें ये लगी हुई है, ये बोगनवेलिया की वैरायटी ये जो है पूरी तरह से रेड है। देखिए ये इसमें फ्लावर आ रहे हैं और इसमें अभी शुरू हुए हैं। एक फ्लावर का गुच्छा यहाँ पर पहले बहुत मोटा सा लग चुका था सर्दियों से पहले, लेकिन अब वो सूख चुका है और नए फ्लावर्स जो है इसमें आ रहे हैं, नए सिरे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये इस तरह से आप दोस्तों, एक तो ये लिली का प्लांट ज़रूर लगाइए अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए, एक ये स्नेक प्लांट जरूर लगाइए 24 घंटे ऑक्सीजन पाने के लिए और सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और गर्मियों में भी ढेर सारे फूल खिलाने के लिए, फूलों के गुच्छों को खिलाने के लिए आप ये बोगनवेलिया का प्लांट भी लगा सकते हैं और ढेरों रंग बिरंगे फूल पा सकते हैं। दोस्तों बोगनवेलिया के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती है, इसमें हर प्रकार का कोई ऐसा कलर नहीं होगा जो जिस कलर का इसमें फ्लावर नहीं आता होगा। अब तो आजकल तो हाइब्रिड भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं और सारे प्रकार के कलर जो है मिल जाते हैं। दोस्तों बोगनवेलिया के फ्लावर की एक विशेषता होती है कि इसको रूट बाउंड होना बहुत पसंद होता है और इसको बार बार आपको इसकी रूट की प्रूनिंग आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये रूट काफ़ी भर गई है और इसकी रूट फाइब्रस होती है और पूरी तरह से गमले को भर लेती है, जितना ज़्यादा वो भरेगी उतने ज़्यादा फ्लावर्स लगेंगे। अगर आपके फ्लावर्स पे, आप बोगनवेलिया के फ्लावर पर बहुत कम फूल आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है और इसमें पानी की मात्रा आपको बहुत कम करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। जो ज़्यादा पानी देते हैं तो उससे भी पत्ते तो ग्रो होते रहते हैं ग्रीन, लेकिन क्या होता है फ्लावर की मात्रा बहुत कम रहती है या फिर होती नहीं है। तो इसलिए कम पानी दीजिए, इसकी रूट की बराबर प्रोनिंग नहीं कीजिए, तो देखिएगा किस तरह से बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग करेगा बोगनवेलिया आपका। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर इसमें मैं एक आधा पौधा और जोड़ दूंगा तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार एंड हैप्पी गार्डनिंग।